हेलो बच्चों, मैं सोनाली। लंबे समय से आप सभी का कमेंट आ रहा था कि मैम कुछ ऐसा बताइए जिसमें हम प्रत्येक विषय पर ध्यान दे सकें। आखिर हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मजबूती क्या है। कई बार हम पढ़ते पढ़ते हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि मैम किस विषय को कितना समय दें। तो आइए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं सभी विषयों में आपके परसेंटेज बढ़ेंगे कैसे, कैसे बढ़ाएंगे आप प्रत्येक विषय में अपने परसेंटेज। और यूं देखा जाए कि प्रत्येक विषय आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य बाकी। यानी कि आप उस विषय को ज्यादा पसंद करते हैं जो शायद आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो या जो आपको बेहतर तरीके से आता हो। लेकिन हमारे लिए प्रत्येक विषय, यानी कि अगर हम बात करते हैं अपनी परीक्षा की, तो प्रत्येक विषय उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी अन्य। तो आपकी कमजोरी कौन सा विषय बन रहा है, आपकी ताकत कौन सा विषय है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कमजोरी है आपकी जिसको आप दिन पर दिन और कमजोर बनते जा रहे हैं, जिससे या आप उसको अपनी मजबूती क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो बात करेंगे, यानी कि क्लास 12th की जब हम बात करते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं। और बोर्ड एग्जाम में सब कुछ हलवा नहीं होता, यानी कि सब कुछ बहुत आसान नहीं होता। हमारी तैयारी आसान से लेकर कठिन तक की, यानी कि बीच के स्तर मॉडरेट लेवल तक की और कठिन तक की होनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी स्तर के, किसी भी लेवल के प्रश्न को टैकल कर सके, प्रश्न को उत्तर दे सके। तो पहला पॉइंट मैम ने शामिल किया यहाँ पर, जो आपका प्रश्न होता है कि मैम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले हम कैसे देखें कि हमारा कौन सा विषय कमजोर है या कौन सा विषय मजबूत है। तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले ये जांचें कि क्या आपका कोई विषय कमजोर है। क्या आपको मैथ से डर लगता है, या आपको बायोलॉजी नहीं समझ में आती, या आपको हिंदी नहीं समझ में आती, या आपको अंग्रेजी से डर लगता है। तो ये आप तय करेंगे, आपके भविष्य के निर्माता आप खुद हैं, और सबसे पहले आपको ये तय करना है। और यूं कहें कि हम मानव हैं, हमारी कमजोरी हमारी ताकत हमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी बाद में जानेंगे। सबसे पहले अपनी कमजोरी और अपनी ताकत हम खुद जानते हैं। तो आप भी ये जांचिए और परखिए कि आपका कमजोर विषय कौन सा है, किस विषय से आप भागते हैं, जिसकी किताब उठाने पर भी आप सोचते चलो इसको बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले उस विषय को पहचानिए कि आखिर आपका कमजोर विषय है कौन सा, और यदि है तो उस विषय को अन्य विषयों से अधिक समय देना है, आपको अन्य विषयों से ज्यादा समय देना है, और उस विषय को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनानी है। अब अन्य विषयों से ज्यादा समय कैसे दें मैम, जबकि उस विषय को पढ़ने में तो हमारा मन ही नहीं लगता। तो जब आप एक चैप्टर को बार बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे, तो देखेंगे आप कि आपके कमजोर विषय का भी चैप्टर बड़ी आसान तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े हिम्मत से ही आप साहस पाते हैं। यानी कि जब आपका एक चैप्टर पूरा होगा तो आपको उस चैप्टर में कि मैम हमें इस सब्जेक्ट से तो डर लगता है, इस विषय से तो डर लगता है, लेकिन ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले आप एक एक चैप्टर से शुरुआत करिए। एक एक चैप्टर भी अगर बड़ा लग रहा हो तो आप एक एक टॉपिक से शुरुआत करिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको अंग्रेजी कठिन लगती है तो आप अंग्रेजी का कोई भी शुरुआत का टॉपिक उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको पढ़िए, और उसके बाद फिर आप अन्य टॉपिक पर जाइए। और ऐसे धीरे धीरे करके आप उसको ज्यादा समय देकर अपनी ताकत बना सकते हैं, ना कि कमजोरी। क्योंकि बेटा आपके जो परसेंटेज हैं, आपके जो प्रतिशत हैं, टॉपर्स वेरिफिकेशन की लिस्ट में आपका जो नाम आता है वो आता है सभी विषयों से। यानी कि एक विषय, मैम अगर आपको हिंदी पढ़ा रही है तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी पढ़कर आप 99% ले आएंगे, या सिर्फ हिंदी पढ़कर आप टॉप हो जाएंगे। हमारे लिए सभी विषय उतने ही महत्वपूर्ण है, उतने ही जरूरी है जितना कि अन्य बाकी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मैम कमजोर विषय को मजबूत करना है। तो कमजोर विषय मजबूत होगा आपकी प्रैक्टिस से, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय जब आप दोगे अपने कमजोर विषय को तो आपकी प्रैक्टिस होगी और वो विषय आपकी मजबूती बन जाएगा, ना कि कमजोरी। अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं अपने कमजोर विषय को। ठीक है, तो आज ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जांचिए और देखिए कि कौन सा विषय आपका कमजोर है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, या फिर वो मैथ्स हो, या वो बायोलॉजी हो, या कोई भी विषय हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपके लिए यही है। किसी भी विषय को रटने की जगह अब बात आती है कि अन्य सभी विषयों की, तो आप कई बार कोशिश करते हैं कि चाहे वो, यहाँ तक कि बच्चे तो कई बार मैथ्स को भी रटने की कोशिश कर ले जाते हैं। तो कैसे कर लेते हैं आप इतनी हिम्मत। अब तो वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में सब कुछ आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो अब तो कोई विषय ऐसा शामिल ही नहीं। हाँ, कभी हुआ करता था जब आपको हिंदी और अंग्रेजी रटाई जाती थी, टॉपिक लिखा हुआ होता था और सिर्फ पढ़ना होता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब प्रत्येक विषय आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाता है।
सभी शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है। तो आप कोशिश करिए कि किसी भी विषय को रटने की जरूरत ना पड़े। और एक चीज और, जब भी आप कोई लाइव क्लास लेते हो, तो ये कोशिश किया करिए कि उस लाइव क्लास के दौरान, चाहे वो कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो, लाइव क्लास के दौरान जो भी कुछ है वो साथ के साथ में ही याद होता जाए। और वो कैसे याद होगा? जब भी आप स्क्रीन पर लिखे हुए टॉपिक को देखते हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसकी आवाज को सुन रहे होते हो, तो आप जहां पर भी बैठकर क्लास लिया करो, उसको खुद से मन ही मन में बोलकर भी प्रैक्टिस किया करो। यानी कि जब ये 3 स्टेप आप करोगे ना, स्क्रीन पर देखना, सुनना और खुद से बोलना, तो इससे टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाएगा और जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को पेंडिंग में या बाद के लिए ना छोड़ें कि अरे मैम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो क्लास ले लिया है, तो वो क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेलिस्ट में भरी ही होगी, बल्कि वास्तविकता में आपको वो टॉपिक कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए कि लाइव क्लास के साथ साथ में ही आपको वो टॉपिक, अगर 2 घंटे के बाद किसी को पढ़ाना पड़ जाए तो आपको वो टॉपिक 100% तैयार हो। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रत्येक विषय को समय देना है, प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय देना है, क्योंकि हमारे प्रतिशत प्रत्येक विषय से बनते हैं। और धीरे धीरे जब आप कमजोर विषय पर ध्यान देने लगोगे ना, तो आपके बाद बाकी विषय भी उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। और आप कोशिश करिए कि अपने आधार को मजबूत करिए, यानी कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आप जैसे उदाहरण के तौर पर मैम आपको हिंदी पढ़ाती हैं, लेखक का जीवन परिचय बात करते हैं अगर हम बिहार बोर्ड की, तो लेखक का जीवन परिचय आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लेखक के जीवन परिचय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न होते हैं, अगर मैम ने उसको 10 स्लाइड में कराया है तो वो आप 10 स्लाइड नहीं रटेंगे, क्योंकि मैम की जिम्मेदारी है कि मैम आपको पूरा पढ़ाएं, एक बार में, एक नजर में, कम से कम वो चैप्टर, वो अध्याय आपकी नजरों से होकर गुजरना चाहिए। लेकिन आप वो 10 की 10 स्लाइड रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको अपने की पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि वो पॉइंट जहां से प्रश्न बनता है, वो बिंदु जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। और मैम कई बार ऐसे टॉपिक को या ऐसी जो प्रश्न बनने की जहां से संभावना होती है, उसको कई बार या तो रेखांकित कर देती है या फिर उसको किसी बॉक्स में बंद कर देती है, ताकि ये बाद में पीडीएफ से रिवीजन करने के लिए आपके लिए वो आसान हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि क्लास के साथ साथ में ही आपको सब कुछ याद होता जाए, बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता जाए। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवीजन, जिसको हम सफलता की कुंजी कहते हैं, रिवीजन के समय को जरा भी व्यर्थ ना गंवाएं। यानी कि आप कई बार क्लास ले लेते हैं, अपने नोट्स भी सजा सजा के सतरंगी तरीके से बना लेते हैं। मैम कभी नहीं कहती कि आप 10 तरह के पेन लाइए और उसके बाद सजावट की तरह से अपने नोट्स बनाइए। नोट्स सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट होने चाहिए। कई बार आप सबका कमेंट आता है कि मैम नोट्स कैसा बनाएं, तो नोट्स आपके जो भी हैं वो किसी भी विषय के हो, जरूरी नहीं है कि 10 तरह के रंगीन पेनों से बना हो, बल्कि नोट्स जो हैं वो साफ लिखे हों, अगर स्पष्ट लिखे हुए हैं, जिनका आप फाइनल रिवीजन जब करेंगे तो वो तब भी वैसे ही पढ़ पाएंगे जैसे कि आप आज पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो वो नोट्स बहुत अच्छे नोट्स माने जाते हैं, भले ही वो एक सिंगल पेन से क्यों ना बनाए गए हो। ठीक है, तो नोट्स में आप अपने मेन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को शामिल करिए और प्रत्येक विषय का रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि कई बार आप सिर्फ वहम में होते हो कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, जबकि वास्तविकता में आपने रिवीजन तो किसी टॉपिक का किया ही नहीं होता। और जब डेटशीट आपके सामने होती है तब आप देखते हो अरे पढ़ा तो था, लेकिन पता नहीं क्यों उतना अच्छे से नहीं आता है जितना कि हम अच्छी तरह से लिख पाए। ठीक है, तो ये होती है रिवीजन की कमी, जिसको आज से ही, अभी से ही आपको दूर करना है। कि आप जो भी क्लास ले रहे हो, पहली चीज तो क्लास में ही उसको याद करना है, और दूसरी चीज कि उसका रिवीजन जरूर करना है दोबारा, और रिवीजन के बिना सोना नहीं है। ठीक है जी, तो रिवीजन का टाइम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। और यूं कहें कि आपकी कमजोरी और ताकत आप खुद हैं। आपकी कमजोरी कौन सा विषय है, आपकी ताकत कौन सा विषय है, ये आप खुद जानते हैं, आपसे बेहतर कोई और नहीं। तो अपने आप को पहचानिए और हर दिन बेस्ट करने की कोशिश करिए, और समझिए कि आप बहुत बेहतर करते हैं। तो आज के लिए मैम ने आपको कोशिश की कि आपका जो भी डाउट आ रहा था, जो भी कमेंट आ रहा था, उसको क्लियर कर पाए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।